चर्चा में है मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख। खबर आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन अम्बेडकरनामा का यह है डीएनए एनालिसिस। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं मोहन भागवत। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। चलिए अब संक्षेप में बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या है और संदर्भ क्या है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उन्होंने कहा लिंचिंग के बारे में। लिंचिंग का मतलब आप समझ ही गए होंगे, मुसलमान की लिंचिंग होती है, सवर्ण की लिंचिंग नहीं होती है। तो लिंचिंग के बारे में कहा उन्होंने कि भीड़ द्वारा पीट पीट कर की जाने वाली हत्या, लिंचिंग में शामिल होने वाले लोग हिंदुत्व के विरुद्ध हैं। अभी मैं आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य पे आऊँगा अभी और बताऊँगा उसमें क्या लिखा हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है क्योंकि वे अलग अलग हैं ही नहीं, बल्कि एक हैं। पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों पर में भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश में कह रहे हैं एकता के बिना विकास संभव नहीं। एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों की महिमा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 40,000 सालों से हम लोग एक ही पूर्वजों की संतान हैं। कहाँ से स्रोत आया है 40,000 का, ये मुझे आइडिया नहीं, उन्होंने मेंशन भी नहीं किया है। भारत के लोगों का डीएनए एक ही है। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग ग्रुप नहीं हैं, उनमें एकता होने जैसा कुछ नहीं, वे पहले से ही एक हैं। राजनीति पे भी टिप्पणी है कि उनकी दिलचस्पी राजनीति में नहीं है। राजनीति लोगों में एकता पैदा नहीं करती, वह विखंडन का, एकता तोड़ने का, खत्म करने का हथियार बनती है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ हिंदू या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता, केवल भारतीयों का प्रभुत्व हो सकता है। सबसे पहले थोड़ी सी इसकी व्याख्या कि अगर सब एक ही हैं, हिंदू मुसलमान भी, दलित भी, वैसे रूलिंग एलीट दोनों का एक ही रहा है और शासित जो है दबा कुचला वो भी एक ही रहा है। तो जब एक ही हैं तो जाति जनगणना के साथ डीएनए टेस्ट भी हो जाए। सब भारतीयों का, 135 करोड़ भारतीयों का, 130-135 जितना भी होगा, सबका डीएनए एक ही होगा। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट, विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म, सबका डीएनए एक ही टेस्ट होना चाहिए। वैसे आपको याद दिला दूं, नीतीश कुमार ने सैंपल भेजा था बिहार से, बोरी में भरकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अगर आपको याद होगा। दूसरा कि एक ही हैं तो फिर शादी ब्याह भी होना चाहिए उसमें। पिछली बार हमने गिरी महाराज के हवाले से बनाया था वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनकी बेटी हमारे यहाँ आए तो उनको स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वो हिंदू हैं। तो आपकी बेटी भी अगर वहाँ जाए तो दामाद को भी स्वीकार करना चाहिए, शादी ब्याह होना चाहिए। और वैसे होती है, बड़े बड़े बीजेपी में कई मुस्लिम नेता हैं जिनकी शादी
हिंदू में हुई है, कई नेताओं की बेटियों की शादी मुसलमान में हुई, तो रूलिंग क्लास का अपना एक क्लास कैरेक्टर होता है। तो ये तो जाति जनगणना के साथ डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए, और पिछले 7 साल में जो आंकड़े हैं, कितने लोग पीटे गए हैं, कितने लोग क्या तोड़े गए हैं, सब कुछ का एनालिसिस होना चाहिए। अब आइए लिए चलता हूं मैं आपको, आरएसएस का मुखपत्र है पांचजन्य, उसमें 17 अक्टूबर 2015 को एक लेख छपा था, और लेख का संदर्भ ये है कि अखलाक और कुलबुर्गी के हत्या के बाद कई साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार वापस कर दिए थे। उसको दक्षिण पंथ के लोगों ने उनको पुरस्कार वापसी गैंग कहा था। तो जिन लोगों ने पुरस्कार वापस किए थे उन्हीं के खिलाफ ये लेख है। लेख लंबा है, लेकिन गाय को लेकर जो पूरा संदर्भ है वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, क्योंकि मॉब लिंचिंग का सीधा संबंध गाय के मान से रहा। अखलाक के केस में ऐसा हुआ, और यहाँ कह रहे हैं कि जो मॉब लिंचिंग करता है भीड़ के द्वारा वह हिंदू नहीं है, ये बता रहे हैं भागवत साहब। तो उनको तय करना पड़ेगा कि पांचजन्य में जो लेख लिखा गया था 2015 में, वो लिखने वाला कौन था, वो हिंदू था या नहीं था। वो लेख में जो लिखा गया है गाय को लेकर और उन लेखकों के संदर्भ से, कि इन लेखकों के रोष का दूसरा कारण अखलाक को पीट पीट कर मार डाले जाने तथा गो हत्या को गंभीरता पर भी चर्चा करनी आवश्यक है। गो हत्या हमारे लिए इतनी बड़ी घटना है कि भारत भर में हमारे पूर्वजों को इसको रोकने के लिए सैकड़ों वर्ष अपनी जान पर और हत्यारों से जान से खेलते आए हैं। अब कहाँ से इस स्रोत लाए हैं, हजारों वर्ष का हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि हजारों साल से जो है गौ रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं। आगे कहते हैं, बहुसंख्यक बादशाहों, कितने बादशाह हैं बहुसंख्यक ये पता नहीं, बहुसंख्यक बादशाहों सुल्तानों ने हिंदुओं को अपमानित प्रताड़ित करने के लिए गो हत्या करने के आदेश दिए थे। लेखक को ये बताना चाहिए कि इन बादशाहों और सुल्तान के जो पूरा मंत्री परिषद, सलाहकार परिषद, उनके जमींदार मनसबदार थे, वो उसमें हिंदू थे कि नहीं थे, ये पता करना चाहिए। आगे लिखते हैं कि इतिहास में सैकड़ों जगह दर्ज है कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए मुस्लिम आतताइयों ने हमारे मुंह में गोमांस ठूसा था। कूका पंथ के हजारों लोग गो रक्षा के लिए तोप के गोलों से भून दिए गए थे। कुछ मुसलमान बादशाहों ने हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के लिए गो हत्या रोकने के आदेश दिए थे। 1857 की चर्चा कर रहे हैं कि गाय की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खोलने के आदेश के कारण ही यह 1857 भड़का था, जिसकी भयानक ज्वाला में हजारों अंग्रेज, लाखों भारतीय, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का नाम मात्र का शासन, सारे हिंदुओं ने जाकर नेतृत्व स्वीकार कर लिया था बहादुर शाह जफर का नाम मात्र का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के निजाम सहित भस्म हो गए थे। वेद का आदेश है, गंभीर बात है, वेद का आदेश है कि गो हत्या करने वाले पातकी के प्राण ले लो, प्राण ले लो। यहाँ पर फिर आते हैं और न्यूटन का उदाहरण देते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया का, एक्शन एंड रिएक्शन। इसकी तुलना ऐसे कर रहे हैं कि गो हत्या हुआ, गोकशी हुई, तो वो हत्या के बदले जान लिया जा सकता है, रिएक्शन होगा। कहते हैं क्रिया की स्वाभाविक प्रतिक्रिया का सिद्धांत तो न्यूटन ने 1687 में ही प्रतिपादित कर गए थे। बरसों से शांत चले आ रहे गांव में सहसा प्राण लेने जैसी घटना अकारण नहीं हो सकती। आप यह तक नहीं देख पाए, लेखक कह रहे हैं कि ये नहीं देख पाए कि ऐसी सोच के समाज में रहने वाला अखलाक इतने भयानक परिणाम देने वाला पाप के लिए उत्सुक कैसे हो गया। यह बहुत गंभीर बात है और इसकी छान फटक होनी चाहिए। किसने कन्वर्टेड भारतीयों को अपने ही मूल से नफरत करना, अपने सदियों के संस्कारों को नकारना, अपने उत्सव पर थूकना सिखाया? क्वेश्चन मार्क। आखिर अखलाक सहित सभी भारतीय मुसलमान कुछ पीढ़ी पहले हिंदू ही थे, हिंदू थे, सब हिंदू थे, ये कह रहे हैं।
अच्छा, हिंदू थे तो मुसलमान क्यों बने, इसके कारण की पड़ताल होनी चाहिए पहले। क्यों मुसलमान बने? सब हिंदू थे, आपस में रहते, मिलजुल के गले गले मिलते, एक दूसरे के घर जाते, खाना खाते, शादी ब्याह करते, क्या दिक्कत था? दलित भी हिंदू ही थे, मुसलमान भी हिंदू थे, तो फिर जाति कौन लेकर आया? इतने धर्मशास्त्र स्मृतियाँ तमाम जो लिखी गई हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? मनुस्मृति लगता है किसी मुसलमान ने लिखा था, मनु भी मुसलमान होगा लगता है। जाति व्यवस्था अस्पृश्यता के बारे में लिखा हुआ, ये जैसे कह रहे हैं। चलिए, इसके पूर्वज भी उसी तरह गोरक्षक थे, जो अभी मुसलमान हैं उनके पूर्वज गोरक्षक थे। जैसे गो हत्यारों को दंडित करने वाले असंख्य वीर हैं। वीर, ये हत्या करने वाला जो क्रिमिनल होता है उसको वीर लिखा जा रहा है। इन कन्वर्टेड लोगों से अपने मूल संस्कारों से इतनी घृणा कैसे आ गई कि वे गोरक्षक से गो हत्यारे बन गए? मुस्लिम नेतृत्व के चर्चित नाम दारुल उलूम नदवा के अली मियां और ऐसे अनेक मुसलमान नेता गाय की कुर्बानी इसलिए उपयुक्त और आवश्यक बताते हैं कि यह उनके हिसाब से कुफ्र मिटाने के लिए अनिवार्य है। आप कभी भी इन दुष्टों की निंदा का प्रस्ताव तक तैयार नहीं कर पाए। आपने कभी एक बयान तक अभारतीयता उपजाने के विरोध में नहीं दिया। निश्चित रूप से भारत में न्याय प्रणाली है और किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। मगर इसे क्या कहिए कि देश के 80% लोगों के बीच में रहने वाले लोगों के नेतृत्व और उनके निर्देश पर चलने वाले 80%, ये आंकड़ा ही नहीं है क्या, 80% सब इन्हीं के पास जा रहा है। 80% निर्देश पर चलने वालों को बहुसंख्यक समाज की मनोदशा की चिंता नहीं। तो ऐसी प्रतिक्रिया को कैसे रोका जा सकता है? मतलब ऐसी हिंसा को, हत्या को कैसे रोका जा सकता है? और भागवत साहब कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है जो मॉब लिंचिंग करता है। आगे इस लेख में लिखा हुआ है कि वैचारिक परिवर्तन एक पल में नहीं होते। शताब्दियों के कन्वर्टेड मुसलमानों को कट्टर बनाने के लिए तबलीगी जमातें इस घृणा को फैलाने में लगी हैं। मदर से भारत का मुस्लिम नेतृत्व भारत के मुसलमानों को अपनी ही हर परंपरा से नफरत करना सिखाता है। इन्हीं करतूतों के फलस्वरूप संभवतः अखलाक गाय की कुर्बानी कर बैठा। पूर्ण तथ्य सामने आना बाकी है, ये लिख रहे हैं। त्याग पत्र देने वाले महान लेखकों, आप अगर अपने लिखे के अलावा कुछ पढ़ते होंगे तो ये सब बातें आपने समाचार पत्र में पढ़ी ही होंगी। तो आप इतने मौन क्यों रह गए? जैसे गोद में सांप रखा है और हिलना मना है। आखिर आपको क्या हो गया जो अपने ही थप्पड़ मारकर गाल लाल कर रहे हैं? आपका पुरस्कार राशि लेने, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चित होने, अपने पुस्तकों का 24 भाषाओं में अनुवाद करवाकर अपने आप को स्थापित कराने के बाद पुरस्कार लौटाने की घोषणा को क्या समझा जाए? पांचजन्य आरएसएस का मुखपत्र है और ये 2015 का लेख है और इसको अक्टूबर महीने का है, 10 अक्टूबर 17 का है। अब इसको कैसे समझा जाए? या तो ये लेख गलत है या भागवत साहब का बयान गलत है। तो इसको समझा जाना चाहिए, कहीं इसमें कोई लीला तो नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, ये देखने की बात है। दूसरा आपको मैं बताता हूँ कि मांस खाना भारतीय इतिहास में पहले भी रहा है। हड़प्पा सभ्यता में लोग मांस खाते थे, उसके आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हैं। ये किताब है द होली काउ, द मिथ ऑफ द होली काउ, डी.एन. झा की लिखी हुई किताब है। इसमें जो ब्राह्मणिक सोर्सेज हैं, तमाम वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ, महाभारत, रामायण, उसके अध्ययन के आधार पर, बौद्ध साहित्यों के अध्ययन के आधार पर, जैन साहित्यों के अध्ययन के आधार पर इस किताब में यह बताया गया है कि मांस खाने की परंपरा पहले से थी। गो मांस का संबंध मुसलमानों से नहीं है, पहले भी लोग गो मांस खाते थे। अब चलिए, अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट की ओर लिए चलता हूँ। राजेंद्र सच्चर का नाम आपने सुना ही होगा, बड़े जज थे और
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। मथुरा में 2015 में एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था जिसमें कनाडा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और कई देश के लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने उस भाषण में कहा था कि जो बीफ ट्रेडर हैं, बीफ का व्यापार करने वाले लोग हैं, उसमें से 95% हिंदू हैं। तो व्यापार करके टैक्स ले रहा है सरकार, व्यापारी हो रहा है माला माल, अब जान जा रहा है अखलाक का कि अभी इसका मैं आंकड़ा मैं बताता हूँ कि कहते हैं कि 95% जो हैं हिंदू हैं। एंड उनका कहना है, सच्चर साहब का कहना था उस सेमिनार में कि 95% बीफ ईटर्स आर हिंदूज। स्टिल ए मैन was lynched in Dadri because he ate beef. This is the death of mankind and humanity. Eating beef have nothing to do with religion. Even I can eat beef. वो आगे कहते हैं इस भाषण में कि यही नहीं, कई सारे जो नेता हैं, एमएलए और एमपीज हैं, वो भी जो है बीफ के व्यापार में शामिल हैं। और आप जाइए इंटरनेट पर, बीफ ट्रेडर्स इन इंडिया टाइप करिए और उसमें बहुत सारे नाम आएंगे। नाम पे मत जाइए, मैं कुछ आंकड़े आपको दे रहा हूं और आप जाकर उसको चेक करिए कि बीफ का जो है ट्रेडर मालिक कौन कौन है। चलिए, एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत जो है बीफ एक्सपोर्ट का तीसरे नंबर पे है दुनिया में। पहला नंबर ब्राज़ील एंड देन ऑस्ट्रेलिया की तीसरे नंबर पे है। और 2017 का ये लेख है एक, जिसमें कहा गया है कि ये 3,680 मिलियन यूएस डॉलर का काम धाम हुआ है 16 में, कि इंडिया हैज़ जनरेटेड 931 मिलियन यूएसडी फ्रॉम मीट एक्सपोर्ट मार्केट ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2017। और यहाँ जो बीफ जो एक्सपोर्ट की पॉलिसी है उसमें यह है कि भाई जो बोन सहित मांस नहीं जाता, बोनलेस मीट जाता है। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 150 बीफ एक्सपोर्टर हैं इंडिया में। एंड भारत से तकरीबन 50 देशों को बीफ एक्सपोर्ट होता है। और जो टॉप जो नाम है एक्सपोर्टर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एलान सन्स प्राइवेट लिमिटेड 312.6 मिलियन यूएस डॉलर। देन अलहमद फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 61.48 यूएस डॉलर मिलियन। मिरहा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 50.07 मिलियन यूएस डॉलर। HMA एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 45.28 मिलियन यूएस डॉलर। अल दुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड 23.58 मिलियन यूएस डॉलर। अमरून फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 19.89 मिलियन यूएस डॉलर। ALM इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 19.63 मिलियन यूएस डॉलर। रुस्तम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड 15.59 मिलियन यूएस डॉलर। अल फहीम मिट्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड 13.59 मिलियन यूएस डॉलर। और ये इस सब का नाम है। बीफ एक्सपोर्ट कम्स का मालिक कौन है जरा पता कीजिए। हो सकता है नाम जो लिखा हो उससे आपको पता नहीं लगे, लेकिन जरा पता तो कीजिए। भारत सरकार टैक्स लेती होंगी जाहिर है इन कंपनी से, तो पता करना चाहिए इसका मालिक कौन सा है। अब आगे आइए, जो 50 कंट्री में जो जाता है यहाँ से बीफ, उसमें से हम 5 टॉप का नाम बताते हैं। टॉप का नाम बताते हैं। वियतनाम 52.17% जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 52% से ज़्यादा वियतनाम को जाता है। मलेशिया 9.92%। इराक 4.57%। अल्जीरिया 4.26%। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 4.17%। इजिप्ट 3.97%। फिलीपींस 2.99%। और ये जो आंकड़ा है 2017 के फर्स्ट क्वार्टर का है। फर्स्ट क्वार्टर का नोट कीजिएगा। अब देखिए भारत में अब कहाँ किस किस शहर से बीफ का एक्सपोर्ट होता है। पूरे देश भर में 29 ऐसे शहर हैं जो बीफ के व्यापार के काम में लगे हैं, जिसमें
टॉप है मुंबई, सेकंड है न्यू दिल्ली, और इसके अलावा अगर टॉप हम नाम दिखाएं आपको तो मुंबई 39.94% मीट क्वांटिटी है, न्यू दिल्ली 24.93%, अलीगढ़ 6.28%, गाजियाबाद 5.93%, आगरा 4.68%, मेरठ 3.16%। ये जो है पहला क्वार्टर 2017 का आंकड़ा है। इसमें से टॉप 6 में से 4 उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ये पता लगाना चाहिए कि क्या ये एक्सपोर्ट बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, जो लोग कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, और जो हिंदू बछड़े पालते हैं बूढ़ा होने पर वो क्या करते हैं, किसको बेचते हैं, कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, ये सब पे आंकड़े आने बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने आज डीएनए एनालिसिस किया है बीफ ईटिंग का। ये भारत में बीफ ईटिंग मुसलमानों के आने से पहले से था, और बीफ ईटिंग में ज़्यादातर जो ट्रेडर हैं बड़े वो हिंदू हैं। और डीएनए टेस्ट, अगर सबका डीएनए टेस्ट एक है तो फिर जाति और धर्म की दीवारें टूटनी चाहिए, सब एक दूसरे के घर खाना जाए, घोड़ी पे चढ़ने से किसी को नहीं रोका जाए, मंदिर प्रवेश से नहीं रोका जाए, जिसको जाना है जाए, डेमोक्रेटिक राइट सबका है। दलितों के साथ अत्याचार नहीं हो, ब्राह्मण दलित गले गले मिले, शादी ब्याह हो, उनके सोफा पे जाकर बैठे, क्या भेद है, एक ही डीएनए है। क्या भागवत साहब ठीक कह रहा हूँ? तो इसलिए डीएनए सब एक है, सबके पूर्वज एक हैं, तो एक भारतीय होना चाहिए। अडानी अंबानी के पास इतना पैसा क्यों रहे, अब 40% बिलो पॉवर्टी लाइन लोग क्यों रहे? ये सारे सवाल हैं, जो सवाल आपने उसका निराकरण कर दिया। एक बार लागू तो करवा दीजिएगा, हम सब भारतीय हैं, देश के संपत्ति में सब भारतीय सब है, तो सबका अधिकार है, सबका बंटवारा होना चाहिए। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया, जय भीम, शेयर करते रहिए।